अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो हमारे सक्सेस के बीच आती है, तो क्या आप बता सकते हो? तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो हम और हमारे सक्सेस के बीच आती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, वो है टाइम, समय, वक्त। वक्त ही वो चीज़ है जो हमारे सक्सेस के बीच में आती है। जी हाँ दोस्तों, वक्त ही वो चीज़ है जो हमारे सक्सेस के बीच में आती है। अगर तुम लोग अभी ए पॉइंट पे 10,000 कमा रहे हो और तुम लोग बी पॉइंट पे जाना चाहते हो जो कि 1 लाख पर मंथ है, तो उसके बीच में जो भी चीज़ आती है उसे हम लोग एक वेरिएबल में नेम कर सकते हैं जिसे कहते हैं टाइम। और हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, हम लोग टाइम को बेंड करने की कोशिश करते हैं। अब मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, तुम इस टाइम को बेंड कर सकते हो। अगर किसी पर्सन को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में 10 साल लग रहे थे, तो तुम वो चीज़ 3 साल में अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसी चीज़ें जाननी पड़ेगी, ऐसी वेरिएबल्स जाननी पड़ेगी टाइम के अलावा, कि तुम कैसे उसे बेंड कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल ऐसी है जिससे तुम इस टाइम को बेंड कर सकते हो। बेंड मतलब कि ए पॉइंट से जो बी पॉइंट का रास्ता था, जो सीधा रास्ता था, इसे तुमने बेंड करके छोटा कर दिया। तुम ये चीज़ कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल, 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो वो 3 चीज़ें हैं: वर्किंग हार्ड, मतलब कि आवर्स एंड आवर्स वर्क हार्ड करना। सेकेंड, वर्किंग स्मार्ट, स्मार्टली उस आवर्स को कम करना और डेलीगेट करना कामों को। थर्ड, इन्वेस्टिंग इन गाइडेंस, अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो इन्वेस्ट करना गाइडेंस में और अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करना। तो ये 3 वेरिएबल्स तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा ही अगर तुम इस टाइम को बेंड करना चाहते हो। तो देखो भाई, बात यह है कि तुम्हें इन तीनों वेरिएबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तुम एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं रह सकते हो कि मैं वर्क हार्ड पर डिपेंड रह जाऊँ, मैं वर्क स्मार्ट पर डिपेंड रह जाऊँ। नहीं कर सकते हो भाई, तुम्हें इन तीनों चीज़ों पर वर्क करना होगा। तो अभी हम लोग एक एक करके इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहला, वर्किंग हार्ड। ये वो चीज़ है जो सभी लोग तुम्हें बोलेंगे, और ये शुरू में ठीक भी रहता भाई। सभी लोग तुम्हें बोलते हैं कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड टिल यू डाई, हमेशा हार्ड वर्क करो। तुम्हारा सर तुम्हें बोल रहा होता है, तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हें बोल रहा होता है, सब कोई तुम्हें बोल रहा होता है कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो हम लोग शुरू में इसे अप्लाई करते हैं कि भाई हम लोग को हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें अपने आप को हार्ड वर्क में झोंक देना चाहिए। हमें लगता है कि हम लोग हार्ड वर्क से ही सिर्फ सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन भाई, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जो सिर्फ हार्ड वर्क से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले गया हो। ऐसा कोई पर्सन हो ही नहीं सकता भाई। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क का इस्तेमाल करके तुम कभी भी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो टॉप लेवल पे है और वो बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं भाई, बहुत सारे अदर फैक्टर मायने रखते हैं। अगर तुम किसी टॉप लेवल पर्सन को देखते हो तो वो भी 8-10 घंटे वर्क करता है, लेकिन वो सोरोली इस पर डिपेंड नहीं करता है भाई। एक और चीज़ मायने रखती है जो उसे पता होता है। जब वो हार्ड वर्क करना शुरू करता है और जब वो आगे बढ़ते जाता है, तब उसे पता लगता है कि भाई नहीं, कुछ और चीज़ें भी मायने रखती है। तो वो सेकंड चीज़ जो मायने रखती है वो है वर्किंग स्मार्ट। जब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लेते हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं, 16 घंटा 12 घंटा वर्क कर लेते हैं, तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आखिर मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ जल्दी। तब उन्हें पता लगता है कि भाई मैं गलत चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे अपनी टीम हायर करनी पड़ेगी, मुझे अपना ऑटोमेशन करना पड़ेगा, मुझे डेलीगेशन आना चाहिए। तब लोगों को पता चलता है वर्किंग स्मार्ट के बारे में। वर्किंग स्मार्ट कहने का मतलब क्या है भाई? वर्किंग स्मार्ट कहने का मतलब है कि एक 6 घंटे के काम को तुम कैसे 3 घंटे कर सकते हो। मतलब कि कल को तुम हार्डवर्क कर रहे थे, किसी काम को करने में तुम्हें 16 घंटा लग रहा था, लेकिन तुमने ऐसा वर्क किया, ऐसा स्मार्ट वर्क का फिलॉसफी अप्लाई किया जिससे तुमने आधा से ज़्यादा काम को डेलीगेट कर दिया और तुम सिर्फ फोकस्ड वर्क कर रहे हो। तो वही चीज़ जो कल को तुम्हें 16 घंटे लग रहे थे काम करने में, वो तुम्हें आज 4 घंटे लगेंगे। तो इससे कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। मतलब कि अगर तुम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो तुम्हें 80% सिलेबस नहीं पढ़ना, तुम्हें 20% इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, जो 80% तुम्हें एग्जाम में रिजल्ट्स ला के दे। इसी कहते हैं स्मार्ट वर्क। मतलब कि अगर तुम स्टडी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें 20% ऐसी चीज़ों पर फोकस करना है जो तुम्हें 80% रिजल्ट ला के दे, ना कि तुम्हें ऐसी चीज़ों पर फोकस करना है जो 80% तुम पढ़ते रहो और तुम्हारा 20% भी रिजल्ट ना है। तो भाई ये स्मार्ट वर्क नहीं कहलाता। तो हम लोग को हमेशा स्मार्ट वर्क में ऑटोमेशन, हायरिंग, डेलीगेशन, इन चीज़ों पे फोकस करना रहता है। जब लोग शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग हार्ड वर्क से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। नहीं पहुँचने वाले हो। फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं भाई, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, हम लोग को डेलीगेशन करना पड़ेगा, हम लोग को सिस्टम बिल्ड करना है, हम लोग को ऑटोमेशन करना है। तो फिर लोग स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करते हैं।
स्मार्ट वर्क लोग करते 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 हार्डवर्क भी साइड में करते रहते वो लोग, फिर उन्हें लगता है कि मेरा बिजनेस तो ऐसे नहीं चलेगा, मुझे तो अभी भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने का ज़रूरत है, मुझे तो अभी लॉन्ग टर्म बिजनेस को बिल्ड करना है। तब लोग सोचते हैं कि भाई मुझे तो एक कोच की ज़रूरत है, मुझे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, मुझे अपने सेल्फ कोचिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तब लोग तीसरी और लास्ट चीज़ पर जाते हैं जिसे कहते हैं इन्वेस्टिंग इन गाइडेंस। लोगों को लगता है कि भाई अब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, अब मुझे अपने गाइडेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अब मुझे किसी कोच का हायर करना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँचूँ, ताकि मैं लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करूँ और मैं बहुत कुछ सीखूँ, मैं अच्छी तरह से वर्क कर पाऊँ। भाई इन्वेस्टिंग इन गाइडेंस ये सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका है जल्दी से जल्दी टाइम को बेंड करने का। देखो एक आदमी था जो सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क कर रहा था, ठीक है, हार्डवर्क कर रहा था, वो 16 घंटे हर दिन काम कर रहा था और उसे पॉइंट बी तक पहुंचने में 10 साल लग गया है। वो उसने पूरी हार्डवर्क की और उसे पॉइंट बी तक पहुंचने में 10 साल लगा फिर भी। लेकिन एक पर्सन स्मार्ट था, उसने सोचा कि मैं कुछ स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं अपनी टीम बनाऊंगा और मैं टीम के साथ वर्क करूंगा, मैं डेलीगेशन करूंगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करूंगा जो मेरी टैलेंट है। तो उसने कहा कि मैं अब स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, मैं अब 6 घंटे के काम को 2 घंटे में निपटा रहा हूँ। तो अब वो स्मार्ट वर्क कर रहा था और वो वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 5 साल में पहुँचा। हार्ड वर्क वाले बंदे को लगा बी पॉइंट तक पहुँचने में 10 साल। उसने पूरी की पूरी मेहनत की, उसने 15 घंटे 12 घंटे हर दिन मेहनत किया, वो बी पॉइंट तक पहुँचा 10 साल में। लेकिन एक पर्सन स्मार्ट था, उसने उसी काम को आधे वक्त में कंप्लीट कर दिया, तो वो वहाँ तक पहुँचा 10 साल के जगह 5 साल में। लेकिन तीसरा पर्सन, इसने अपना एक गुरु ढूंढा और ये अपने गुरुजी के चरणों में जाके सो गया और बोला कि गुरुजी आप मुझे प्लीज़ सिखा दीजिए कि मैं कैसे यहाँ से वहाँ तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकता हूँ, आप मुझे रोड मैप बता दीजिए, मैं आपको उसके बदले गुरु दक्षिणा दे दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए कि मैं वहाँ तक कैसे जा सकता हूँ, आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए। ये पर्सन अपने गुरुजी के पास गया और इसने बोला कि मुझे प्लीज़ आप रास्ता दिखा दीजिए। तो इसके गुरु ने बोला ठीक है, मैं भी तो यहाँ तक आया हूँ, ठीक है, तुम्हें यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, इस रास्ते पे तुम सीधे के सीधे वहाँ पहुँच जाओगे आसानी से। तो अब तुम लोग मुझे बताओ क्या लगता है ये पर्सन सबसे जल्दी पहुँचेगा या नहीं? भाई ये पर्सन 3 साल में ही पहुँच जाएगा वहाँ तक, जिससे 5 साल भी लग रहे थे ना, ये 3 साल में पहुँच जाएगा। हाँ, इसे थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा चलना है रास्ते पे। अब गुरु तुम्हें चलवा तो नहीं सकता हाथ पकड़ के, तुम्हें खुद चलना है। लेकिन भाई ये पर्सन समझदार था। यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई कि तुम गाइडेंस में इन्वेस्ट करके सबसे आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट है, तुम इन तीनों चीज़ों पे वर्क करो, तुम हार्ड वर्क करो, तुम स्मार्ट वर्क करो और अपने गाइडेंस में हमेशा इन्वेस्ट करते रहो, हर महीने हर हफ्ते अपने गाइडेंस को बढ़ाओ, अपने लर्निंग्स को बढ़ाओ। लेकिन इन तीनों चीज़ों पे वर्क करने के बाद भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि अभी भी एक ट्विस्ट है, अभी भी एक चीज़ बचा हुआ है जो कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया। टाइम, वक्त, समय। समय ऐसी चीज़ है ना भाई, जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में जो समय लगना था वो तुम्हारा समय लगेगा ही। अब तुम उसे इतना भी नहीं घटा सकते हो, पूरा बेंड करके एक आर्क तो अभी भी बना हुआ है ना भाई, तो तुम्हें उस आर्क से तो गुजरना ही पड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई मैं तो हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क भी कर रहा हूँ, मैं तो अपने गाइडेंस में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ वहाँ तक? पेशेंट रखो भाई, टाइम अभी भी लग रहा है ना भाई, एक आर्क अभी भी बन रहा है, तुम्हें उस दौर से गुजरना ही होगा। लेकिन यकीन मानो सक्सेस तुम्हारा होने ही वाला है कुछ ही सालों में, अगर तुम लोग ये लास्ट वेरिएबल को ना भूलो जिसे कहते हैं टाइम। भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, वक्त ने गिराया है तो वक्त तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा भी, बस तुम पीछे मत हटना। तुम्हें ये 3 वेरिएबल के बारे में पता चल चुका है और अब तुम जल्दी कुछ बड़ा करने वाले हो। तुम्हें पता चल चुका है कि यही 3 वेरिएबल है जिससे मैं टाइम को बेंड कर सकता हूँ। भाई ये वीडियो बहुत रिसर्च के साथ मैंने बनाई है, तो अपने पाथ पर कंटिन्यूड रहो भाई, अपने पाथ से तुम्हें नहीं हटना है, तुम्हें अपने पाथ पर चलते रहना है। बस ये 3 वेरिएबल को याद रखना है और लास्ट वेरिएबल को भी याद रखना है, टाइम। जब भी तुम्हें लगे कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, यकीन मानो भाई बस थोड़े दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है, बस थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, बस पेशेंस रखना भाई। और तुम लोग के लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं अपना एक चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ, पिंप योर लुक्स चैलेंज। मैं ये चैलेंज 1 जनवरी न्यू ईयर से स्टार्ट करने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपने लुक्स को इन्हेंस करता हूँ और तुम लोग भी कैसे कर सकते हो अपने लुक्स को इन्हेंस। हम लोग अपने लुक्स पे पूरा फोकस करेंगे और अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 मेल बना कर रहेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पेज पे जाके फॉलो बटन दबा दो। मैं मिलता हूँ तुम जैसे खूबसूरत लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन एज यूजुअल कीप गोइंग।
ਸਾਡੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਲਾਈਫ ਆ ਚੱਕ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ